मूसा से लड़ा, ईसा से लड़ा, सरवरे कायनात से लड़ा। अजी हमा शुमा की बात नहीं, हमारे आपके ऐसे आदमियों को खातिर में भी नहीं लाता है। ये उलुल आज़म पैगंबरों के नाम लिए हैं मैंने, ये मामूली आदमियों के नाम नहीं है। ये इब्राहिम और नूह और मूसा और ईसा जो हैं, ये कोई ऐसे वैसे आप इस तरह की न समझिएगा। ये अल्लाह के बड़े अजीम पैगंबर हैं और ऐसा भयानक खतरा है कि इनसे मुकाबला करता रहा है। तो अब दीन का बचाने वाला कैसा हो? मोहम्मद किसके हवाले करके जाए दीन को? मोहम्मद अथर के? तो जो इब्राहिम और मूसा और ईसा से लड़े वो हमें क्या खातिर में लाएगा? 1 मिनट के भी तो नहीं है हम उसके सामने। लिहाजा दीन ऐसे के हवाले हो जो इल्म में आदम हो, अदम में नूह हो, इब्राहिम हो, ईसा हो, ईसा हो। ये है मसला हुजूर, सीधा सीधा बिल्कुल। तब दीन का मुहाफिज ऐसा होना चाहिए जो ऐसे खतरे से बचा सके। और जब कोई किसी ऊंची कुर्सी तक पहुंच जाए, जब कोई किसी ऊंची कुर्सी तक पहुंच जाए जिसके दस्तखत से जिम्मेदाराना फैसले हों, तो बुराई की ताकतें पहले उसे खरीदना चाहती हैं। बुराई की ताकतें, हम गलत काम करते हैं उसके बाद पैसा वसूल लेना चाहते हैं कि भाई ये बिल पास हो जाए हमारा, लेकिन काम सही हुआ नहीं है। और जब तक साहब दस्तखत नहीं करेंगे उस वक्त तक बिल पास नहीं हो। तो पैगाम जाता है कि साहब बच्चों की मिठाई के लिए ये होता है दुनिया में। हम कहे खबरदार, हमें ऐसा आदमी ना समझना, माज़अल्लाह क्या हम रिश्वत देंगे? अब वो चपरासी नीचे दर्जे के लोग मिले रहते हैं, उनको नया है बहुत लड़ उनका 1 लाख की बात की थी हमने। अच्छा 2 कर दो भाई, क्या किया? बिल तो पास होने। अब वो बहरहाल 2-4 जहां तक उस सौदे में गुंजाइश है वो बड़ा मामला, और उसके बाद एक स्टेज वो आती है कि वो उसके बाद कहां तक बढ़े आदमी, तो भी धमकी आती है। कहते हम तो चाहते थे हमारा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए, ना हमें परेशानी हो ना आपको परेशानी। मतलब ये जमाना तो ऐसा है कि हम तो 5 लाख रुपए दे रहे हैं, अरे 1 लाख रुपए में तो पता नहीं लगता कि साहब कहाँ गए, गाड़ी कहाँ गई। समझे आप इसका मतलब? ये खुली हुई धमकी आई तो कभी आदमी यहाँ पर टूटेगा, कभी वहां पर टूटेगा। तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, गलत काम नहीं करेंगे। उनका उनसे कह देना कि अपनी जान की बात नहीं है, बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं, कहीं पर तो जाके तय होगा मामला। तो आप समझिए इतने बड़े दीन की हिफाजत जिसके जिम्मे हो वो कैसा हो। इतने बड़े दीन की हिफाजत जिसके जिम्मे हो वो कैसा हो। वो ऐसा होना चाहिए कि न बिके न झुके। 2 चीजें हैं, जब रिश्वत आए तो बिके नहीं, और जब ताकत आए तो झुके नहीं। दुनिया कहते हैं इमाम को ये इतना बढ़ा देते हैं, खुदा बना देते हैं, न खुदा बना देते हैं न रसूल बना देते हैं। मगर मसला ये है कि जो जरूरत है उतने भर तो होना चाहिए। जो जरूरत है उतने भर तो होना चाहिए। क्या इतने फजाइल और इतने मर्तबों की बात नहीं है। इमाम दीन का मुहाफिज है, मुहाफिज के वास्ते जरूरत इस बात की है कि न बिके न झुके।
इसलिए कि दुनिया दौलत लाएगी खरीदने के लिए, तो बिके नहीं, और ताकत लाएगी झुकाने के लिए, तो झुके नहीं। रसूल के दोनों नवासे इमाम थे। बड़े ने हुकूमत को ठोकर मार के बताया इमामत बिकती नहीं, और दूसरे ने हुकूमत से टक्कर लेके बताया इमामत झुकती नहीं। ये फजाइल है, ये फजाइल की बात नहीं है, फजाइल की बात नहीं, बयान वाकया है। मौला अली के सिलसिले में फजाइल है, फजाइल का सवाल नहीं है, ये बयान वाकया है, उनके किरदार, उनकी सीरत के सिलसिले में। इसलिए कि अल्लाह को अपने दीन के लिए जैसे लोग चाहिए हैं, इस मेयार और इस स्टैंडर्ड से कम आदमी अगर हो तो वो काम अंजाम ही नहीं दे सकता। मसला ये है, उनका साहब ये तो मासूम मानते हैं, एक आम एतराज है। बड़े बड़े उलमा लिख रहे हैं कि साहब ये तो शिया वो गुमराह फिरका है जो अपने इमामों को मासूम कहते हैं। वल्ला नए किस्म की गुमराही सुनने में आई कि वो गुमराह है जो अपने इमामों को मासूम करते। यानी अगर हम किसी ऐसे मजमे में फंस जाए कि जहां सबके बुजुर्ग वालिद और दादा अंगूठे का निशानी लगाते रहे हों हमेशा, और उसमें हम कहें कि हमारे वालिद आलिम भी थे और खतीब भी थे और नहायत पढ़े लिखे इंसान थे और नहायत मौजूद शख्सियत थे, तो लोग कहेंगे वो नालायक लड़का है कि अपने बाप को पढ़ा लिखा कहता है, आलिम हम आपकी मुरब्बत में क्या बल्दियत बदलते हैं। ये वो लोग हैं गुमराह जो अपने इमामों को मासूम कर। मासूम होना दीन की जरूरत है, फजीलत की बात नहीं है, इस्मत दीन की जरूरत है। वरना आपको ये पता कैसे लगेगा कि जो चीज रसूलुल्लाह ने कही है वही आई है। वो कहता हूँ इतनी सी बात लोग नहीं समझते और उसके अंदर घंटों बहस लगा के और लोगों के दिमागों को बिगाड़ते हैं। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, 1 घंटे रवि भाई ने फरमाया है, देखिए ये ना कहिएगा कि 12 बजे रात को बैठे हो जाऊंगे। हाँ, 1 घंटे का उनका आदर है। मैंने अभी वहां पूछा था और मौलाना भी वहां बैठे थे, वो गवाह हैं और लोगों के अलावा, कि हुजूर कितनी देर का आर्डर है? बोले कम से कम 1 घंटा। तो चलो 1 घंटा उनकी मुंह से निकला, मैंने उसी को कबूल किया, कम बात कर ले, कम से कम 1 घंटा। तो वह कम से कम 1 घंटा तो बाहर, 1 घंटे से कम तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये समझ। जिसमें से 40 मिनट गुजर चुके हैं, 20 ही मिनट बाकी हैं, ये बता दूंगा कि 40 मिनट पढ़ चुका हूँ, अब सिर्फ 20 मिनट की रहमत और। लेकिन ये कि हाँ, ये बात वाज़ेह कर देना इसलिए जरूरी है तो कहता 12 बजे रात को मजलिस शुरू किया, उसके बाद भी वो जम गए। तो मैं नहीं जम गया। हाँ, ये आर्डर मिला मुझे, और भाई रफी भाई सभी डरते हैं, कोई उनके मुकाबले में तो हिम्मत कर नहीं सकता कुछ कहने सुनने की। लिहाजा उन्होंने फरमाया कम से कम 1 घंटा, तो 1 घंटा तो बाहर मजबूर। तो अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि जो हमारे पास दीन है, ये रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट तो हमसे बताया नहीं। हम तो मौजूद नहीं थे जहां सरवरे कायनात ने हराम हलाल वाजिब जायज नाजायज नमाज रोजा हज अहकाम ये सब बताए हो। हमें किसी से मिले हैं, हमें किसी से मिले हैं।
अच्छा रसूलुल्लाह कोई ऐसी